ठीक है। पॉलो अल्टो का पैकेट फ्लो डिस्कस करेंगे हम, और एक टॉपिक और था एसीसी टैब। ठीक है। अ, ये दोनों टॉपिक्स हैं। पॉलो अल्टो फाइबर पैकेट फ्लो एंड एप्लीकेशन कमांड सेंटर, शॉर्ट में बोलते हैं इसे एसीसी टैब। ठीक है। एसीसी टैब ऊपर फायरवॉल पे जाती है वो वाली। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पैकेट फ्लो से। ठीक है। पैकेट फ्लो मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल। और अगर मैं बात करूं इसकी, मतलब पैकेट फ्लो के वर्क करने का, अगर मैं अदर फायरवॉल से कंपेयर करूँ ना इसको, मैं क्योंकि मैंने तो मल्टीपल फायरवॉल्स पढ़ी हैं, ए से चेक पॉइंट, इन सब से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ऑलमोस्ट कुछ कुछ सिमिलर सा ही लगता है। ठीक है। लेकिन है सिमिलर नहीं कुछ, मतलब बीच में ना एक दो चीज़ें नई हो रही हैं। जैसे ये फॉरवर्डिंग लुकअप, या फिर डेस्टिनेशन जोन चेक होता है। ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हो रही है, नई हो रही है। नई मतलब, नहीं बोले तो मतलब इसी फायरवॉल में हो रही है, वो दूसरे फायरवॉल में नहीं होती। ठीक है। अदरवाइज ऑलमोस्ट स्टेप्स सिमिलर मिलेंगे आपको पैकेट फ्लो के। ठीक है। तो इमेजेस को मैं ले लेता हूँ, एक बार कोशिश करता हूँ इसमें क्लियर। ठीक है, आ गई है हमारे पास। क्लियर है। ठीक है। ओके। एक इमेज और है हमारे पास। ये भी परफेक्ट है। ठीक है। तो हम लेते हैं फर्स्ट इमेज ये वाली, उसके बाद लेंगे नेक्स्ट इमेज ये वाली, उसके बाद लेंगे ये लास्ट में थर्ड वाली जो डिटेल्ड है। यहाँ से आ जाओ। ठीक है। देखो भाई, अब कुछ ऐसा सिनेरियो है कि हमारे पास एक फायरवॉल तो है यहाँ पे, एक फायरवॉल बॉक्स है। ये फायरवॉल के पास, ये इनसाइड है या आउटसाइड है। ठीक है। अब ट्रैफिक क्यों जा रहा हो चाहे यूँ जा रहा हो, फायरवॉल का पैकेट फ्लो सेम रहेगा। चाहे इनसाइड से आउटसाइड जाए, चाहे आउटसाइड से इनसाइड आए, चाहे डीएमजी से आउटसाइड है, कहीं से कहीं भी जा रहा हो, फायरवॉल का पैकेट फ्लो हमेशा सेम रहेगा। फायरवॉल उस ट्रैफिक को उसी फिक्स तरीके से टैकल करेगी, ये चेंज नहीं होता जोन्स होने से। कोई मैटर नहीं करता कि आउटसाइड है कि इनसाइड है। ठीक है। अब क्या बोलते हैं, आगे देखो इसी चीज को। ये इन डिटेल नहीं है। ठीक है। बट यहाँ पे कुछ समझने की कोशिश करो। इस पे समझने के बजाय पहले चलते हैं उस डिटेल्ड इमेज पे, इस वाली। ठीक है। इस इमेज पे आ जाओ। ये पैकेट फ्लो का डायग्राम है, जो ये ऑफिशियल डायग्राम कह सकते हो आप इस वाले को ना, ऑफिशियली जो ऑल्टो से रिकमेंड होता है। ठीक है। वो वाला है ये। तो देखो यहाँ पे आपकी फायरवॉल के पास स्टेप वन में पैकेट रिसीव हुआ। ठीक है। लेकिन उससे पहले ये बात समझो, ये तुम्हारा पोर्शन है इन ग्रेस, जहाँ पे इन हो गया पैकेट। ठीक है। नेक्स्ट देखो नीचे बॉक्स बने हुए हैं, अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं। एक है फायरवॉल सेशन सेटअप स्लो पाथ, एक है फास्ट पाथ, और एक है एप्लीकेशन आइडेंटिटी, जो हमने पढ़ा है। ठीक है। आगे आ जाओ। एक है कंटेंट इंस्पेक्शन, ये अगला टैब है। और नीचे है ईग्रेस, मतलब एग्जिट इंटरफेस। इनग्रेस बोले तो इन हो रहा है पैकेट, और ईग्रेस मतलब आउट होगा, तो आउट होते टाइम क्या क्या प्रोसेसिंग होगी वो बता रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे इनग्रेस, मतलब पैकेट इन होता है तो क्या एक्टिविटी करेगी फायरवॉल, वो बता रहा है यहाँ पे। तो देखो, जब इनग्रेस पे आता है, इनग्रेस मतलब इन होने वाले इंटरफेस पे हिट करता है पैकेट, तो सबसे पहले आपको पैकेट रिसीव हुआ। उसके बाद पैकेट रिसीव होने के बाद पैकेट इनग्रेस प्रोसेस शुरू होता है, जिसके अंदर एक्सट्रैक्ट करी जाती है लेयर टू लेयर थ्री लेयर फोर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इनग्रेस जोन इंटरफेस और जोन लुकअप। जोन चेक किया जाता है कि भाई कौन से जोन से आया है और कौन से जोन को जाएगा।
ठीक है, जोन लुकअप। नेक्स्ट है आईपी फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट असेंबली इफ एप्लीकेबल। तो फ्रेगमेंटेशन अगर हो रहा है तो वो उसके लिए प्री असेंबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनग्रेस प्रोसेस एरर। अगर किसी तरह का एरर आता है और अगर यस होता है कि कोई एरर आ गया, यस, तो पैकेट को कर दिया जाएगा डिस्कार्ड। अगर कोई एरर नहीं आया, ऑल फाइन, तो इधर देखो नो ऑप्शन चूज हुआ, उसके बाद आया नेक्स्ट इंस्पेक्शन पे। नेक्स्ट में क्या हो गया, फायरवॉल इंस्पेक्शन इज एप्लीकेबल। ठीक है, फायरवॉल इंस्पेक्शन क्या हो गया, एप्लीकेबल। देखो इतना डिटेल में अगर तुम बताने लगे इंटरव्यूअर को तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इतना सब कुछ नहीं बताना पड़ता। उसके लिए दूसरी वाली जो इमेजेस हैं उनमें से बताओगे तुम। ठीक है, बट ये अपने पढ़ने के लिए है। फायरवॉल इंस्पेक्शन, आपको फायरवॉल से इंस्पेक्शन करवाना है। जैसे आपका कौन सा इंस्पेक्शन होता है, एंटीवायरस, यूआरएल फिल्टरिंग, एंटी स्पाईवेयर, ये सब क्या है, ये सारी इंस्पेक्शन ही होते हैं। इंस्पेक्शन ही कर रहे हैं आपके डेटा पैकेट को, राइट। अगर करवाना है तो ये यस होगा और इधर जाएगा। ठीक है, अभी मैं नो वाले की बात नहीं कर रहा, ये नो वाला डायरेक्ट स्किप होके नीचे चले गया है, इधर इस वाले पाथ पे। यहाँ से नो वाला स्किप होके नीचे निकल गया है। ठीक है, अपन मानते हैं कि हाँ इंस्पेक्ट होगा। अब आपका पैकेट मान लो किसी टनल से आया है। ठीक है, आईपीसेक वीपीएन से आया है या फिर एसएसएल वीपीएन से आया है। तो हमेशा याद रखो, आईपीसेक वीपीएन का पैकेट और एसएसएल वीपीएन का पैकेट कैसा आता है, एनक्रिप्टेड आता है। ठीक है, एनक्रिप्टेड आता है वो पैकेट। अगर तुमने किसी ने वीपीएन थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो वो पैकेट एनक्रिप्टेड आता है। उसे इनग्रेस इंटरफेस पे क्या किया जाता है, डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट करा जाएगा। अगर वो डिक्रिप्ट नहीं होगा, अगर वो डिक्रिप्ट नहीं होगा तो ये नीचे वाले जो चेक्स हैं वो सब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पैकेट एनक्रिप्टेड पैकेट है यार। ठीक है, इनग्रेस इंटरफेस पे डिक्रिप्ट कर दिया गया। तो इनग्रेस इंटरफेस पे कौन कौन से मेन टास्क परफॉर्म हुए हैं। पहला टास्क परफॉर्म हुआ है कि इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी गई। सेकंड, जोन लुकअप हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई एरर है, कुछ फ्रेगमेंटेशन में कुछ एरर है, वो चेक हुआ है। अगर कोई एरर नहीं है तो ये चेक किया गया फायरवॉल इंस्पेक्शन करना है, इस पे नहीं करना है। प्लस आईपी से एक पैकेट अगर आया है, डेफिनेटली टनल से आया होगा, तो उसको क्या कराया गया, डिक्रिप्ट। बस तीन चार स्टेप हुए हैं इनग्रेस वाले पार्ट पे, जब आपको पैकेट रिसीव हुआ उसके बाद फायरवॉल ने इतना सा काम किया है। अब देखो आगे फायरवॉल और क्या करेगी। ठीक है, हम्म, तो भाई मूव, पॉइंटर नहीं आता इसमें, ओके, ये रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ से इनग्रेस वाले पार्ट से कंप्लीट हुआ हमारा पैकेट। ठीक है, अभी कुछ भी इंस्पेक्शन पॉलिसी चेक कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पैकेट को डिक्रिप्ट किया गया और लेयर टू, लेयर थ्री, लेयर फोर इंफॉर्मेशन चेक हुई। फ्रेगमेंटेशन कुछ एरर है तो वो चेक हुआ, साथ ही साथ जोन लुकअप हुआ जिसमें जोन्स चेक हुए। ठीक है, देखो इसकी डिटेल्ड फाइल ना ये वाली है, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा ये। इन दिस स्टेज पे कैसे कैसे हो रहा है, पैकेट फ्रेजिंग हो रही है, टनल का डीकैप्सुलेशन हो रहा है। ठीक है, और आईपी डीफ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तीन चीजें बताई मैंने इंग्रेस स्टेज पे। उसके बाद जो अगली स्टेज है वो है फायरवॉल सेशन लुकअप। ठीक है, देखो अगला काम क्या होता है, फायरवॉल सेशन लुकअप। मैंने जब स्टार्टिंग में जब फायरवॉल स्टार्ट किया था, जब मैंने बताया था कि हमारी फायरवॉल कैसी है, स्टेटफुल फायरवॉल। स्टेटफुल फायरवॉल क्या करेगी, फायरवॉल सेशन लुकअप। नहीं समझ आया, स्टेट टेबल में जाके चेक करेगी कि क्या इस ये जो पैकेट आ रहा है इसका कनेक्शन ऑलरेडी है। अगर कनेक्शन की एंट्री ऑलरेडी है तो गुड। ठीक है, अगर ऑलरेडी नहीं है, एक नया कनेक्शन इनिशिएट हो रहा है, तो उसकी क्या करी जाएगी, यहाँ पे एंट्री, कनेक्शन टेबल में एंट्री होगी। ठीक है, उसके बाद देखो सेशन मैच फाउंड। ठीक है, हो गया। मैंने क्या बताया, सेशन लुकअप में एंट्री होगी तो वेल एंड गुड, नहीं होगी तो एंट्री करी जाएगी और
फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा सेशन मैच फाउंड। सेशन मैच तो खैर हो ही जाएगा एंट्री होते ही। ठीक है, आगे चलो, आगे आ जाओ। सेशन मैच फाउंड के बाद आता है यस और नो। ये वाला पाथ यस का है और एक ये है नो का, तो नहीं कहूँगा। ठीक है, उसमें कुछ अलग अ, वो है स्लो पाथ और ये है फास्ट पाथ। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि स्लो पाथ में कब जाएगा, कैसे जाएगा, उसको बाद में बताऊंगा। पहले आ जाओ फास्ट पाथ पे। फास्ट पाथ को समझो। फास्ट पाथ कहता है L2 फॉर प्रोसेसिंग, for processing discard packet if session not in active state, update session lifetime, do NAT if applicable। ठीक है, क्या होगा? नेट, नेट परफॉर्म किया जाएगा यहाँ पर। सेशन के बाद नेट परफॉर्म होगा। अभी तक अगर तुम्हें पैकेट फ्लो समझ में आया हो तो फिर वापस एक बार यहाँ तक रिपीट करता हूँ, नेट तक। जैसे आपके फायरवॉल के पास पैकेट आया, आपने लेयर 2 लेयर 3 इंफॉर्मेशन चेक करी, लेयर 4 तक चेक करी, VPN से डिक्रिप्ट किया पैकेट को, अगर कोई फ्रेगमेंटेशन एरर था तो वो किया, उसके बाद सेशन टेबल में सेशन बना, उसके बाद में नेट परफॉर्म हुआ है। नेट परफॉर्म हो गया आईपी हेडर को देख के। ठीक है, अगर SSL प्रॉक्सी डिक्रिप्ट पैकेट है तो आगे जा बात होगी। ठीक है, सेशन ऐप ये सब, इसलिए फास्ट पाथ हमारा यहाँ तक होता है ओवर। अब देखो, सेशन मैच फाउंड के चलते हैं स्लो पाथ पे। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये प्रॉक्सी का है, अगर प्रॉक्सी वगैरह इनेबल किया हुआ है तो। फिलहाल इसको डिस्कस नहीं कर रहा मैं। सेशन मैच फाउंड आपको नेट करने के बाद में बताना है उसको कि क्या बोलते हैं, इंटरव्यूअर को नेट के बाद बताना है ये। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, गेट ईग्रेस इंटरफेस जोन एंड विशेस फ्रॉम L3 राउट। राउटिंग टेबल तुम्हारी लुकअप होगी। उसके बाद तुम्हारी नेट पॉलिसी चेक होगी कि नेट पॉलिसी हो रखी है नहीं हो रखी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इंटरव्यूअर को तुम बता रहे हो तो क्या करोगे, यहाँ से मूव कर जाना स्लो पाथ। स्लो पाथ पे सेशन के बाद मूव करोगे स्लो पाथ पे, यहाँ पे स्लो पाथ पे मूव करोगे। और क्या बोलोगे कि फॉरवर्डिंग लुकअप होता है और राउटिंग वगैरह चेक हो रही है, प्लस साथ ही साथ ईग्रेस इंटरफेस, एग्जिट इंटरफेस तुम्हारा और उसका कौन सा जोन है वो सब चेक होता है। ठीक है, प्लस राउटिंग रिलेटेड चीज चेक हो रही है। आफ्टर राउटिंग वाउटिंग सब परफेक्ट, पैकेट रीचेबल। ठीक है, उसके बाद जाएगा नेट पॉलिसी लुकअप। अगर तुमने नेट पॉलिसी बना रखी होगी तो क्या होगा, परफेक्ट नेट परफॉर्म हो रहा होगा, डेस्टिनेशन नेट या सोर्स नेट वो परफॉर्म होगा। ठीक है, मान लो बाहर से पैकेट आ रहा है तो डेस्टिनेशन नेट परफॉर्म हुआ। इफ डेस्टिनेशन नेट इज प्रेजेंट ऑन मैच रूल, डू सेकंड फॉरवर्डिंग लुकअप टू गेट फाइनल रियल इग्रेस इंटरफेस जोन। नेट में हम हमेशा जोन बताते हैं, कौन से जोन से आएगा और कौन से को जाएगा, उसमें जोन लिखा हुआ रहता है। ठीक है, करेक्ट। तो वहां से इसे जोन पता लगेगा नेट पॉलिसी से, तब जाएगा ये सिक्योरिटी पॉलिसी चेक पे। फायरवॉल सिक्योरिटी पॉलिसी लुकअप, use application any to see if there is any rule match to allow packet to given address and ports. By default allow some zones if no match for configured zone। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सिक्योरिटी पॉलिसी अगर तुमने बनाई है तो नेट पॉलिसी उसके साथ जरूर 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 होगी होगी, फॉर श्योर। ठीक है, नहीं तो काम नहीं करेगा। चाहे ये फायरवॉल हो चाहे कोई सी फायरवॉल पढ़ लेना, दोनों कंबाइन चलता है साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ आगे। रूल मैच हो गया और ट्रैफिक क्या हो गया, अलाउ। ठीक है, अगर अलाउ नहीं हुआ तो क्या हो गया, डिस्कार्ड सिक्योरिटी पॉलिसी पे। ठीक है, डन। रूल मैच हो गया, क्रिएट इंस्टॉल सेशन। ठीक है, अच्छी क्या चीज़ है ये, आगे आएगी। देखो, अब ये गया है यहाँ से सीधा इस वाली वायर के थ्रू L2 प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है,
अगर रिक्वायर्ड है तो डैट होगा, अगर एप्लीकेबल है तो अदरवाइज नहीं होगा। फिर एसएसएल प्रॉक्सी का अगर पैकेट अगर एनक्रिप्टेड आया है तो डिक्रिप्ट किया जाएगा, सेशन एप्लीकेशन चेक करी जाएगी, और ये इसकी मैं तुम्हें डिटेल दे दूंगा, छोटी छोटी चीजें हैं। कंटेंट इंस्पेक्शन, हालांकि प्रॉक्सी हमने पढ़ा नहीं है। कंटेंट इंस्पेक्शन एप्लीकेबल है या नहीं, मतलब अंदर जो अब जो कंटेंट आ रहा है तुम्हारे पास डेटा के अंदर, जो कंटेंट है उसका इंस्पेक्शन एप्लीकेबल है। हाँ, यस। अगर है तो नीचे कंटेंट इंस्पेक्शन टैब में जाएगा, अगर नो है तो फिर कहाँ चले जाएगा ये वापस से लास्ट एग्जिट इंटरफेस पे। ये वाला देखो, ये वाला एग्जिट इंटरफेस पे चले जाएगा। कंटेंट इंस्पेक्शन तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे, तभी तो फायरवॉल ले रखा है। यस करा कंटेंट इंस्पेक्शन। आपकी फायरवॉल का SP3 आर्किटेक्चर काम आएगा इस जगह पे। सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग, जब मैंने SP3 आर्किटेक्चर पढ़ाया था, जब मैंने बताई थी ये चीज कैसे प्रोसेसिंग होगी, है ना। पैरेलल प्रोसेसिंग होगी, और यहाँ पे होगा कंटेंट इंस्पेक्शन। ठीक है, प्रोटोकॉल प्रेजिंग, डिकोडिंग, कंटेंट मैचिंग, टनल्ड एप्लीकेशन डिटेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन चेंज्ड फ्रॉम कंटेंट इंस्पेक्शन। ठीक है, मतलब जो भी URL फिल्टरिंग, फाइल ब्लॉकिंग, वाइल्ड फायर, कौन कौन से थे, स्पाईवेयर, एंटीवायरस, ये सारे फीचर एप्लीकेबल यहाँ हो जाएंगे कंटेंट इंस्पेक्शन के अंदर। पैरेलल प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, ऐप ID, यूजर ID, EDL, जो कुछ भी पढ़ा है तुमने सारे सारे लग जाएंगे इस पे फिल्टर्स। अब एप्लीकेशन चेंज फ्रॉम इंस्पेक्शन, कंटेंट इंस्पेक्शन नो होता है तो नहीं, एप्लीकेशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ, डिटेक्शन रिजल्ट फ्रॉम इंस्पेक्शन। अगर कोई बैड रिजल्ट आता है, मान लो कोई वायरस मिलता है, ठीक है, इन्फेक्टेड फाइल होती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, कंटेंट इंस्पेक्शन, एप्लीकेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, कंटेंट इंस्पेक्शन करने के बाद अगर नहीं मिलता, मतलब कोई वायरस नहीं मिलता, सब ऑल गुड है, तो फिर आगे बढ़ेगा इस तरफ। अगर मिलता है यस, तो फिर ये जाएगा इस तरफ, जिसमें क्या होगा, सिक्योरिटी पॉलिसी लुकअप बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। ऐप ID वाला फीचर काम करेगा और चेक करेगा कि कोई इसके लिए पॉलिसी बनी है इस कंटेंट के लिए। ठीक है, अगर रूल मैच है और एक्शन अलाउ है तो नीचे जाएगा, अदरवाइज पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ऐप ID बेस्ड अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई है तो वो मैच होगी, अदरवाइज डिस्कार्ड होगी। इसलिए मैंने, जब मैंने फायरवॉल, जब ऐप ID पढ़ा रहा था परसों, तो ऐप ID की एक डिफरेंट पॉलिसी बनाई थी। इनसाइड से आउटसाइड इंटरनेट एक्सेस के लिए तो एक अलग सेपरेट पॉलिसी है ही है, लेकिन आप एप्लीकेशन मैच करवाने के लिए हमेशा एक डिफरेंट पॉलिसी बनाओगे। ठीक है, तो मैंने यूजर ID पढ़ाया था कल परसों तो, बट ऐप ID जब भी पढ़ाया था मैंने एक न्यू पॉलिसी बनाई थी। देखो, एग्जिस्टिंग पॉलिसी में ऐप्स को ऐड कर सकते हो, बट रिकमेंडेड ये होता है कि आप डिफरेंट पॉलिसी बनाओ। सही तरीका बता रहा हूँ, ताकि आप अगर कभी अनअवेलेबल हो तो कोई नेक्स्ट इंजीनियर भी है तो वो भी अंडरस्टैंड कर पाए कि भाई ये एप्लीकेशन ID के लिए स्पेसिफिक पॉलिसी है। राइट, ये अच्छा मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है डिस्कार्ड पैकेट हो जाएगा अगर कोई नहीं मैच होता तो। यहाँ पे आ जाओ वापस से, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे आ जाओ कि भाई एप्लीकेशन में कोई चेंजेस डिटेक्ट नहीं हुए हैं हमें। ठीक है, कोई चेंजेस डिटेक्ट नहीं हुए हैं, यहाँ पे आओ, नो पे। ठीक है, डिटेक्शन रिजल्ट फ्रॉम इंस्पेक्शन क्या आया वो देखते हैं। अप्लाई सिक्योरिटी प्रोफाइल एक्शन। ठीक है, SSL प्रॉक्सी री एनक्रिप्ट पैकेट। अगर SSL प्रॉक्सी से एनक्रिप्टेड पैकेट आया था, देखो यहाँ पे इसको करा गया था डिक्रिप्ट। देखो, डिक्रिप्ट पैकेट इफ एप्लीकेबल, यहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है, एनक्रिप्ट कर रहे हैं वापस से। री एनक्रिप्ट पैकेट इफ एप्लीकेबल, अगर करना है तो, इनेबल है तो SSL प्रॉक्सी। ठीक है, उसके बाद उसे एग्जिट इंटरफेस पे डाल देगा। ये देखो, ये एग्जिट इंटरफेस पे चले जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है
तो फिर नहीं जाएगा। पैकेट फ्लो देखो डिटेल में तो खैर ऐसे ही है, अंदर एक एक चीज, कोई नहीं पूछता इतना डिटेल में, किसी को भी नहीं, मतलब इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कोई भी कि एसएसएल प्रॉक्सी का इंस्पेक्शन कब हुआ क्या हुआ है, कोई नहीं जाता इतना। ठीक है। रोल मैच विद अलाउड स्टार्ट पैकेट, कंटेंट इंस्पेक्शन सेटअप, सेटअप SP3 सिक्योरिटी प्रोफाइल इज स्पेसिफाइड, सेट सेशन टू स्टार्ट रोल, ये एप्लीकेशन इज एसएसएल। ठीक है, आ जाओ। एग्जिट इंटरफेस की कहानी इनग्रेस इंटरफेस की उल्टी है। वहां पे तुम सब कुछ डिक्रिप्ट कर रहे थे इनग्रेस इनग्रेस इंटरफेस में, यहाँ पे तुम एनक्रिप्ट करोगे वापस से। देख लो, जब पैकेट एग्जिट इंटरफेस के पास आया, देखो सारे एरो इसी की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से जो भी प्रोसेसिंग हुई है। ठीक है, पैकेट फॉरवर्डिंग प्रोसेस, यूज इनग्रेस इंटरफेस टू गेट फॉरवर्डिंग डोमेन, डू राउट लुकअप, अगर कोई स्विच वी वायर फॉरवर्डिंग है तो उसको भी चेक कर लो, राउटिंग चेक होगी। ठीक है, पैकेट इग्रेस प्रोसेस, क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर एप्लीकेबल है तो कर लो, फ्रेगमेंटेशन अगर हो रहा है तो फ्रेगमेंटेशन एप्लीकेबल है तो वो भी कर लो। ठीक है, अदरवाइज अगर टनल से आया है तो उसे क्या कर लो, वापस एनक्रिप्ट कर लो, IPsec VPN टनल एनक्रिप्शन, एनक्रिप्ट कर दो पैकेट को वापस से, और क्या कर दो, ट्रांसमिट कर दो। इस तरह से एक फायरवॉल के एक एंड से पैकेट चलता चलता आपके दूसरे एंड पर रिसीव होता है। यहाँ पे देखो, एक एक चीज डिटेल में है, ये फाइल शेयर कर देता हूँ मैं। ठीक है, नेट पॉलिसी लुकअप हुआ, उसके अंदर देखो क्या क्या बातें हैं, यूजर आईडी में कैसे चेक हुआ। ठीक है, डॉस प्रोटेक्शन पॉलिसी लुकअप, डिटेल में पढ़ लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इसलिए डिटेल का भी ये शेयर कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। इसके बाद ना तुम्हें अंदर कोई पूछता नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस तुम्हारा इससे बिल्ड होगा जब तुम्हें इस एक एक लाइन को पढ़ लोगे तो। ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं, जैसे ये ALG है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर गेटवे, कुछ ऐसे नए वर्ड्स हो सकते हैं इसके अंदर। कंक्लूजन। ठीक है, इसमें देखो एक इन शॉर्ट इमेज दे रखी है, इसको तुम देख सकते हो, रिसीव पैकेट, ये हुआ, सेशन लुकअप हुआ, फॉरवर्डिंग लुकअप, आगे का प्रोसेस, ये पूरा दे रखा है 3 पार्ट में इमेज। ये फाइल मेरे से ले लेना। अब बात आती है इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से सोचें तो क्या होता है। इसको तो तुम एक बार रिमेम्बर कर ही सकते हो, लेकिन इन शॉर्ट अगर सारी बात का बताना है तो ये रहा सीधा साधा उपाय। मैं इसको याद रखता हूँ इंटरव्यू में हमेशा, यही बताता हूँ हमेशा। ठीक है, अब अंदर की डिटेल तो अपने आप आपको जोड़ तोड़ के बतानी पड़ेगी। तो देखो, 3 4 चीजें चेक हो रही है, स्टेप समझ लो, मतलब ये फर्स्ट स्टेप है, इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग। ये स्टेप 1 बोलना, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5, ऐसे याद रखो इसे। 5 स्टेप का प्रोसेस है, पहला स्टेप में पैकेट इन होता है और फिफ्थ स्टेप में पैकेट आउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पैकेट इन हो रहा है इनग्रेस, और ये है तुम्हारा आउट, तो एक दूसरे के उल्टे हो गए। अब बचे बीच के 3 पैकेट, पैकेट क्या, 3 फ्लो। ठीक है, 3 याद करना है बस तुम्हें। अब देखो, इसमें हो रही है सिक्योरिटी पॉलिसी चेक। ठीक है, सिक्योरिटी पॉलिसी चेक हो रही है, इसमें एप्लीकेशन चेक हो रहा है और इसमें फिर से सिक्योरिटी पॉलिसी चेक। ठीक है, लेकिन वो प्री है, देखो वो प्री है, और ये नॉर्मल सिक्योरिटी पॉलिसी चेक है। अब देखो समझो, इनिशियल पैकेट जब आपको रिसीव होता है तो जोन लुकअप होता है, सोर्स जोन चेक होता है, डेस्टिनेशन जोन चेक होता है ना। आ गया फॉरवर्डिंग लुकअप। ठीक है, या फिर देखो डेस्टिनेशन जोन में ऑलरेडी बोल चुका है, यहाँ वाली टीम इस पे। ठीक है, और नेट पॉलिसी भी चेक होती है, प्लस एक और ऐड कर सकते हो, VPN एनक्रिप्टेड आया तो VPN डिक्रिप्ट होगा। ठीक है, लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी, जो मैंने तुम्हें उसमें बताया वो सारी चीजें। क्या आ गया आपका इनग्रेस इंटरफेस की बातें। अगले स्टेप पे आ जाओ,
सिक्योरिटी प्री पॉलिसी चेक। अब तुम बोलोगे कि इसमें तो ये था ही नहीं जो डिटेल में पढ़ा, सिक्योरिटी प्री पॉलिसी चेक। ठीक है, तो इस वर्ड को ना इग्नोर कर दो, हटाओ, और आगे चलो। चेक, पोर्ट चेक करेंगे कि पोर्ट अलाउड है या नहीं, और सेशन क्रिएट होगा सेशन टेबल के साथ। अगर सेशन एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग को यूज़ किया जाएगा और कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं है तो न्यू सेशन क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद जाएगा ये एप्लीकेशन पे। ठीक है, चेक फॉर एनक्रिप्टेड ट्रैफिक, डिक्रिप्शन पॉलिसी। ठीक है, देखो एनक्रिप्टेड वही सेम वाला फ्लो है यार, उसी को मैं बता रहा हूँ। बस तुम्हें क्या है कि ये तुम्हें जो जैसे ये वर्ड है ना, ऐप आईडी लिखा हुआ है, तो ये वर्ड देख के तुम्हें वो डिटेल याद आ जानी चाहिए उसकी। ठीक है, एप्लीकेशन ओवरराइड पॉलिसी हो, कोई डिक्रिप्शन पॉलिसी है तो डिक्रिप्शन, एसएसएल डिक्रिप्शन करवा रहे हो तुम अपनी फायरवॉल पे, तो यहाँ पे चेक होगी वो सारी चीजें, ये सारे चेक्स होंगे। ठीक है, और मतलब मैं इस इमेज को यूज करता हूँ, तुम एक और इमेज जो तीसरी इमेज है उसको भी यूज कर सकते हो। देखो उसमें थोड़ा सा क्लियर लिखा हुआ है। फिर सिक्योरिटी पॉलिसी चेक होता है। ठीक है, और एग्जिट इंटरफेस पे वापस से एनक्रिप्ट किया जाता है, री एनक्रिप्ट। नेट पॉलिसी चेक होती है, पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है राउटिंग टेबल को देख के। अब मैं तीसरी बार पैकेट फ्लो पढ़ा रहा हूँ इस वाली इमेज के साथ। अब तो तुम्हें अभी यहीं के यहीं याद हो जाएगा ये। पैकेट इन हुआ, एरर चेकिंग हुई, लुकअप हुआ जोन का, वीपीएन का डिक्रिप्शन हुआ। ये इमेज यूज कर लेना। ठीक है, यही तीनों बातें हुई थी। अगला, स्लो पाथ सेशन सेटअप या फिर फास्ट पाथ। ठीक है, सबसे पहले फॉरवर्डिंग जोन देखा जाता है कि कहाँ जाएगा, नेट परफॉर्म होगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, देखो सेशन, सेशन नहीं बताया इसने, सेशन क्रिएट होगा। ठीक है, तो स्लो पाथ हो चाहे फास्ट पाथ हो, कोई भी हो, इससे पहले यहाँ पे ना सेशन टेबल चेक करेंगे। सेशन बना होगा तो ठीक, नहीं तो नया सेशन बनाओगे, ये याद रखना। इधर बीच में ये चीज बोल देना, सेशन टेबल चेक होगी। ठीक है, उसके बाद जाएगा, पहले आप किसी भी पाथ को ले लो, चाहे स्लो पाथ ले लो चाहे फास्ट पाथ। ठीक है, फॉरवर्डिंग इंटरफेस चेक किया जाएगा, कहाँ कौन सी इंटरफेस पे जाएगा। इसके बाद परफॉर्म होगा तुम्हारा नेट पॉलिसी चेक, फिर यूजर आईडी अगर है तो इनेबल, उसके बाद सिक्योरिटी पॉलिसी लुकअप। ये जाता है स्लो पाथ में। फास्ट पाथ में अगर जाएगा तो अगर L2 का पैकेट है या फिर L2 L4 फायरवॉल प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे, और अगर SSL की प्रॉक्सी का पैकेट एनक्रिप्टेड आया है SSL प्रॉक्सी से, तो यहाँ पे डिक्रिप्ट किया जाएगा। देन ऐप आईडी का ऐप आईडी की पॉलिसी चेक होंगी, जो हमने आगे पिछले पहले पढ़ के आए हैं। कंटेंट आईडी पॉलिसी चेक्स होंगी, और ईग्रेस इंटरफेस से क्वालिटी ऑफ सर्विस, अगर पैकेट को प्रायोरिटाइज करना है और क्वालिटी ऑफ सर्विस आपने कंपेयर किया हुआ है, तो पैकेट को प्रायोरिटाइज करके आगे वीपीएन के थ्रू एनक्रिप्ट करके नेट अप्लाई करके, और साथ ही साथ राउट लुकअप करके फॉरवर्ड कर दिया जाए। ठीक है, राउट लुकअप ईग्रेस इंटरफेस पे होगा, सिंपल सी बात है। कंटेंट आईडी में सिक्योरिटी पॉलिसी कंटेंट आईडी की। ठीक है, जो प्रोफाइल्स बनाते हो आप फॉलो अल्टो के अंदर, कितनी प्रोफाइल्स बना रखी थी हमने यहाँ पे। ये सारी प्रोफाइल्स काम करेगी ऐप आईडी वाले उसमें, और ये सिक्योरिटी प्रोफाइल्स है ना ये जितनी भी। तो, या फिर ये भी कह सकते हो, जब सिक्योरिटी पॉलिसी चेक हो रहा था ना, सिक्योरिटी पॉलिसी कंप्लीट चेक होती है, एक एक टैब सारी। उसके बाद में
पैकेट अलाउ होने के बाद में फिर ये चेक होते हैं सारी सिक्योरिटी पॉलिसी लुकअप है ना, ये पेलोड इंस्पेक्शन। पेलोड इंस्पेक्ट मतलब, पेलोड मतलब तुम्हारा जो डेटा है वो इंस्पेक्ट होगा, ठीक है। एप्लीकेशन ओवरराइड पॉलिसी। तो ये वाला आपका है पैकेट फ्लो। इस इमेज को मैं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो आप इस इमेज को यूज़ कर सकते हो। इंटरव्यू में जाने से पहले 5 मिनट पहले देख लो, 10 मिनट पहले देख लो इसको, ठीक है। तो ये एक इजीएस्ट वे है, बाकी ये डिटेल में है। एक दो बार तुम्हें ये देखना होगा, फिर वो वाला तुम अपना शॉर्ट वाला देख करके इंटरव्यू में बोल सकते हो, इजी रहेगा। मैक्सिमम लोग इसी वाले को वो कर रहे होते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में आप पैकेट फ्लो के अंदर जाओगे क्या। ठीक है। बाकी पैकेट फ्लो पे क्वेश्चन तो कोई बनते नहीं है। सिंपल ये पूछा जाता है कि भाई पैकेट फ्लो बताओ फायरवॉल का, पॉलो अल्टो फायरवॉल का। पैकेट प्रोसेसिंग बताओ या पैकेट फ्लो बताओ, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में ले रहा हूँ इसके साथ टॉपिक एसीसी, एप्लीकेशन कमांड सेंटर, एसीसी टैब। पैकेट फ्लो में कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है, कुछ होता है तो बताना। आगे चलते हैं एप्लीकेशन कमांड सेंटर पे। ऊपर ये एसीसी टैब दिख रहा है आपको, ये वाला एप्लीकेशन कमांड सेंटर, ठीक है। देखो, इस पे ना फायरवॉल की सारी एक्टिविटी होती है। अब बात आती है कि कौन सी सारी एक्टिविटी। तो अम, देखो, एक सिनेरियो बताता हूँ जो मेरे पास फ्रीक्वेंट आ रहा था। मैं जब मैं मतलब मैंने कुछ देखा है, मतलब तो अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी फ्रीक्वेंट इशू आता था, उसमें मैं ये चेक करके उनको रिवर्ट करता था। देखो क्या इशू आता था भाई, ये फायरवॉल लग रही है, ठीक है। कंप्यूटर तो नहीं था, सर्वर ही था। सर्वर है, बाहर मान लो, google.com को ही मान लो। ये google.com का सर्वर है। हो क्या रहा था कि ये जो हमारा इंटरनल सर्वर है ना, और ये google.com का सर्वर है, तो ना बैंडविड्थ कंजप्शन हो रहा था, मतलब बाहर से google.com से बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही थी हमारी। सर्वर की प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, और google.com से मतलब, हाँ मतलब बैंडविड्थ इम्पेक्ट हो रही थी, या फिर मतलब कनेक्शन बन रहा था इसके साथ में google.com से, जैसे तुम्हारी सेंडिंग रिसीविंग हो रही है बहुत ज़्यादा हैवी फाइल्स, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। अब फायरवॉल तो मेंटेन रखती है उस चीज़ को, करेक्ट। फायरवॉल मेंटेन रखती है। अब वो चीज़ देखने के लिए क्या होता है, फायरवॉल में तुम्हें वो देखना है तो देखो यहाँ पे है एप्लीकेशन यूजेस वाला टैब, ये रहा एप्लीकेशन यूजेस। इसमें तुम बाइट्स देख सकते हो, सेशन देख सकते हो, किस किस के साथ क्रिएटेड है, थ्रेड्स देख सकते हो, कंटेंट देख सकते हो, यूआरएल और यूजर, ठीक है। तो हम क्या चेक कर सकते हैं, सेशन। अभी तो खैर इसमें कोई डेटा नहीं है, हमारी कोई प्रोडक्शन फायरवॉल नहीं है। सेशन पे जाओगे, अभी इन प्रोग्रेस आ रही है, ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है।
तो ये तो मैं दिखाता हूँ, मैं नेटवर्क एक्टिविटी टैब, हाँ, एसीसी नेटवर्क एक्टिविटी टैब, ऐसी कुछ दिखती है टैब। देखो, एप्लीकेशन के नाम नहीं आ रहे लेकिन इसमें ये वाली देखो, हर एप्लीकेशन का यूज दिखा रहा है इसमें। टॉप एप्लीकेशन कौन सी है? डीएनएस, वेब ब्राउजिंग। उसके बाद एसएसएल, बिटटोरेंट, गूगल, एनटीपी, फेसबुक। ठीक है, यूज ये मतलब काइंड ऑफ ग्राफ है। यहाँ पे देखो, ये देखो, इसके अंदर तुम्हें हर एक का नाम लिखा हुआ है, रैपिड शेयर। ठीक है, कितनी बाइट यूज करी है इसने, सेशंस कितने बने हुए? 27। तो ऐसे क्या हो रहा था, google.com के सर्वर के साथ बहुत सारे सेशंस बने हुए आ रहे थे। ठीक है, उससे क्या हो रहा था, उनके सर्वर की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा यूज हो रही थी। ठीक है, तो आप ये चीज़ यहाँ से चेक कर सकते हो। खैर, ये ऑप्शन बाइट्स में दे रखा है, इसने बाइट सेलेक्ट किया हुआ है, सेशन भी चेक कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक एक चीज़ दे रखी है सारी। यूज़र की एक्टिविटी है ये, कौन कौन से यूज़र कनेक्टेड है। एसीसी टैब, फ्लैश, यूट्यूब स्ट्रीमिंग हो रही है। ठीक है, बिट टॉरेंट, पीपी स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ चेक कर सकते हो। तो मैं हमेशा ये वाला स्क्रीनशॉट दे देता था यूज़र को। ठीक है, जनरली क्या होता था, देखो यूज़र क्या करता है, यूज़र को अभी दिक्कत आ रही है ना, हमें वो रिक्वेस्ट रेज करता है। अब मैं कल जाके उस रिक्वेस्ट को पिक करूंगा और चेक करूंगा, जब तक तो ये यहाँ से गायब हो जाता है। और अगर हो भी रहा है, मान लो कि उसने मुझे बोला कि भाई बिट टॉरेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, बिट टॉरेंट मुझे यहाँ पे दिख गया। आप क्या करोगे, ये बताओ। आप जो एक्शन लोगे नेक्स्ट, वो यूजर से डिस्कस करके कि भाई इसको ब्लॉक कर दिया जाए, तुम्हारे सर्वर के लिए एक पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी लगा के उसके सर्वर का आईपी डाल दो, डेस्टिनेशन में, सोर्स में, या फिर जहाँ भी जैसे भी हो तुम्हारा डिज़ाइन, उसके अकॉर्डिंग वो डाल के क्या करोगे, एक डिनाई पॉलिसी बना दो। ठीक है, ये कनेक्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। सिंपल सा ये तरीका है। अगर यूज़र बोलता है कि नहीं हमें तो बिट टॉरेंट भी चाहिए, अब भाई चाहिए तो फिर कोई कंट्रोल करने का तो देखो क्या तरीका है। इसमें तो कुछ नहीं है, बट आगे पीछे जब राउटर वाउटर होते हैं, उनके अंदर आप बैंडविड्थ डिफाइन कर सकते हो पोर्ट पे। करेक्ट, किसी को पता है और कमांड? इसमें बैंडविड्थ कंट्रोल नहीं हो सकती, मतलब एक कोई यूट्यूब वगैरह है तो उसके लिए स्पेशल ऐसी बैंडविड्थ वगैरह कंट्रोल नहीं कर सकते। यार, ऐसा लिमिट करने का मैंने तो कोई देखा नहीं मेरे एक्सपीरियंस में कि हम कुछ ऐसे लिमिट कर रहे हो। ठीक है, मतलब मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ। क्यों नहीं देखा, अब देखो वो भी बताता हूँ। क्योंकि हमारा जो वेब ट्रैफिक और ये ट्रैफिक था ना, वो जाता था सारा प्रॉक्सी के थ्रू। अगर जाता भी तो इसमें मैंने कभी ऑप्शन नहीं पड़ा कोई बैंडविड्थ कंट्रोल के लिए। इंटरफेस पे भी कोई ऐसा टैब या कुछ ऐसा नहीं बना हुआ जहाँ पे आप बैंडविड्थ रिलेटेड चीजें कर पाओ। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट तो है इसमें, है देखो ये रहा। तो एज पर प्रॉक्सी पॉलिसी क्या रहता है सर वो? बहुत बार ऑप्शन आता है कि एज पर प्रॉक्सी पॉलिसी सेटिंग, पॉलिसी जब नए बनाते हैं तो उसके लिख के आता है प्रॉक्सी पॉलिसी कर। एज पर प्रॉक्सी सेटिंग कहाँ पे, मतलब इसी के अंदर? जो अभी नई कुछ पॉलिसी बनाए तो हाँ, जब नया आईपी डालने के बाद में वहाँ पे नीचे लिख के आता है एज पर प्रॉक्सी पॉलिसी, मतलब आपके प्रॉक्सी में जो पॉलिसी डिफाइन की हुई है वैसा ही काम करेगा कर। इसमें लिखा हुआ आता है इस फायरवॉल में, पॉलल्टो में, कहाँ पे फॉलो आता है? तो में नहीं आता है सर, इसमें आता है। अच्छा, फोर्टिकेट।
जी सर। उसका मुझे ज़्यादा वो नहीं है, डिटेल में अभी कुछ बता नहीं पाऊंगा उसके बारे में यार, काफ़ी टाइम हो गया मुझे फोर्टिकेट पढ़े हुए। होता होगा कुछ इसका मीनिंग, इंटरफेस अलग है, जीयूआई अलग है, तो फिर कुछ होता होगा इसका भी मीनिंग। तो यार देखो, एसीसी टैब में ना, यहाँ से तुम देख सकते हो डिटेल में लास्ट आवर, लास्ट 15 मिनट, 7 डेज, 24 आवर्स, सब कुछ है। इसके अलावा एप्लीकेशन यूजेस, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ऊपर ये एक्सपोर्ट का पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर एक एक स्पेसिफिक टैब को एक्सपोर्ट करना है तो ये रहा ऑप्शन, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, और एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। उस पीडीएफ को अटैच करके मेल पे सेंड कर दो अपने मैनेजर को। ठीक है। जनरली देखो, हम इस एसीसी टैब के स्क्रीनशॉट्स कब कैप्चर करते हैं, जब भी आप कोई रिसेंटली कोई नई फायरवॉल लगाई या फिर पुरानी फायरवॉल हटा के आप नई फायरवॉल अपने नेटवर्क में लेके आए हो, माइग्रेट हुए, माइग्रेशन हुआ है ना। इन केसेस में क्या होता है, हम एसीसी टैब से फायरवॉल को रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। ठीक है। यूजर एक्टिविटी, सोर्स आईपी एक्टिविटी आती है, डेस्टिनेशन आईपी एक्टिविटी है। ठीक है। सोर्स रीजन, डेस्टिनेशन रीजन तक है, सब कुछ है, ग्लोबल प्रोटेक्ट का है। ऊपर थ्रेट एक्टिविटी का ऐसे ही ग्राफ्स यहाँ पे बने हुए आते हैं बहुत सारे। और अगर मैं इमेजेस आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखो, ऐसे ही जो राइट साइड में ग्राफ बन रहा है, ऐसे ग्राफ्स आते हैं। ठीक है। तो आपको बस यही ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी फायरवॉल की हेल्थ परफेक्ट है। ये एसीसी टैब बेसिकली आपकी फायरवॉल की हेल्थ चेकअप के लिए काम आ रही है। ठीक है। कि कोई थ्रेट एक्टिविटी हो रही है, कुछ हो रहा है। कभी भी देखो, सीपीयू यूजेस यहाँ देख लेते हो आप। सीपीयू यूजेस हाई गया, एसीसी टैब में आ जाओ, कौन खा रहा है सीपीयू, ये चेक करो। नेटवर्क एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, थ्रेट कोई ब्लॉक हो रहा है, या थ्रेट एक्टिविटी चल रही है कुछ। ठीक है। या फिर कोई कुछ ब्लॉक एक्टिविटी है, टनल एक्टिविटी है। और प्लस पे जाके आप ऐड कर सकते हो नई टैब का नेम देके, और यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो टैब की स्टेट, जो मैंने कभी नहीं करी और मैंने कभी देखा नहीं कि ये सब करते करते। ठीक है। मेनली नेटवर्क एक्टिविटी टैब है सबसे ज़्यादा यूजफुल, इसको देखा जाता है जनरली, हमने ये देखी है। और ये वाली जो एप्लीकेशन यूजेस, यूजर एक्टिविटी, ये सबसे ज़्यादा। सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एक्टिविटी क्या देखनी, वो तो हम ट्रैफिक चेक कर लेते हैं सीधे। यहाँ से ऑटो रिफ्रेश कर सकते हो, ये रहा ऑटो रिफ्रेश का आइकन। तो हमने आज दो चीज़ें कवर करी हैं, राइट। डोंट सेव, एसीसी टैब एंड फायरवॉल का पैकेट फ्लो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमेशा फायरवॉल का पैकेट फ्लो एंड में पढ़ो। जब आप पूरी फायरवॉल पढ़ चुके हो तो समझ में आएगा। अब हमारा है हाई अवेलेबिलिटी या फिर वाइल्ड फायर, कल दोनों में से एक ले लेंगे। इसके वाइल्ड फायर के साथ एक छोटा टॉपिक ले लेंगे, साइड टू साइड वीपीएन भी बताएंगे। ठीक है। इसके बाद एक दो दिन कुछ ट्रबल शूटिंग सेशन शायद सैटरडे को मैं लूँगा। 10 तारीख है ना, अगर ये हो जाता है हमारा 2 दिन में, तो सैटरडे को ट्रबल शूटिंग का सेशन है, 10th और 11th का। उसमें और भी लोग ज्वाइन करेंगे, मेरे और स्टूडेंट्स हैं जो प्रीवियस स्टूडेंट्स, वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है। अ, तो ट्रबल शूटिंग में ना देखो, पॉलो अल्टो के अंदर ना एक अलग से वो है, EDU 330, अगर किसी ने नाम सुना हो तो। एक ये अलग टाइप का ट्रबल शूटिंग रिलेटेड वो है ये कोर्स। हालांकि पूरा तो नहीं करवाऊंगा मैं, लेकिन कम से कम इतना करवा दूंगा कि इंटरव्यू, और इंटरव्यू अगर पूछता है इंटरव्यू में तो आंसर दे पाओगे तुम। ये है EDU 330। ठीक है। ये है ट्रबल शूटिंग फायरवॉल की। ठीक है। एडवांस लेवल की। तो ये है इसके कुछ मेरे पास
ऑफिशियल फाइल्स हैं वो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा चाहिए तो। और ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसमें से सारा कंटेंट नहीं करेंगे, कुछ कुछ ही करेंगे। पैकेट कैप्चर, फ्लो लॉजिक हमने पढ़ा है ना। ट्रांजिट, ट्रैफिक सिस्टम सर्विसेज, यूजर आईडी, ग्लोबल प्रोटेक्ट, नेक्स्ट है कुछ तो ये देखेंगे। ईडीयू 330, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल 7 PM फिर से कनेक्ट जी होते सर। हैं। ठीक है चलो। और कुछ क्वेश्चन क्वेरी? सर क्योरी का एक सेशन लेते हैं ना थोड़ा, मतलब कुछ क्योरी हाँ, निकालना है। वही सैटरडे संडे वाला जो सेशन होगा ना, उसमें क्वेरी भी होगी, ट्रबल जी। शूटिंग से रिलेटेड बातें भी होंगी। कुछ भी चीज़ है पेंडिंग तुम्हें लगता है तो उसे नोट डाउन करके रख लो, फिर उस दिन मेरे से पूछना। तो ओके। सबको नॉलेज एक्सचेंज होगा फिर, ठीक है ना। जी सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू। हाँ।